एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अ 20 फीट लॉन्ग लैडर इज़ लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। अब यहाँ हमारे पास एक लैडर है जिसकी लेंथ 20 फीट है, यानी लेंथ ऑफ लैडर हमारे पास क्या है 20 फीट है, और वो एक वॉल के अगेंस्ट जो है वो लगी हुई, यानी वॉल के साथ लगी हुई है। इस तरह से जैसे ये वॉल है तो इस तरह से ये इसके साथ लगी हुई है लैडर, जिसकी लेंथ लैडर की 20 फीट है। द बॉटम ऑफ लैडर इज़ 5 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल। जो वॉल की बेस है उससे फुट ऑफ लैडर जो है या बॉटम ऑफ लैडर जो है वो 5 फीट दूर है, यानी कि जो लैडर के फुट और वॉल की बेस के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 5 फीट है। फाइंड द एक्यूट एंगल, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन द लैडर मेक्स विद द ग्राउंड। हमने वो एंगल बनाना है जो कि लैडर ग्राउंड के साथ एंगल फाइंड आउट करना है जो लैडर ग्राउंड के साथ बना रही है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लैडर हमने फाइंड करना है। तो इसकी डायग्राम इस तरह से होगी। ये लैडर है और ये वॉल है। वॉल के साथ इस तरह से ये लैडर लगी हुई है जिसकी लेंथ लैडर की 20 फीट है, और लैडर का जो बॉटम और बेस ऑफ वॉल जो है इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 5 फीट है। हमने फाइंड करना है ये एंगल, ये वाला एंगल जो लैडर ग्राउंड के साथ बना रही है, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन में ये एंगल ए हमने फाइंड करना है इस राइट ट्रायंगल में। तो यहाँ हमारे हम इसको थोड़ा डाटा लिखेंगे। लेंथ ऑफ लैडर दैट इज़ मेजर ए बी, ये ए बी लेंथ ऑफ लैडर हमारे पास है। लेंथ ऑफ लैडर दैट इज़ मेजर ए बी इज इक्वल टू 20 फीट। डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लैडर एंड द बेस ऑफ वॉल दैट इज़ मेजर ए सी 5 फीट है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लैडर दैट इज़ मेजर एंगल ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी ये हमने फाइंड करना है। तो ये राइट ट्रायंगल में हमें जो दो साइड्स गिवन होती हैं हम उनकी रेशो लेते हैं एंगल फाइंड करने के लिए। ठीक है, जब हमने एंगल फाइंड करना हो तो टू साइड जो हमें गिवन होती हैं वो हम लेते हैं, और अगर हमने साइड फाइंड करनी है तो एक हमें साइड गिवन होती है और एक जो हमने फाइंड करनी है उनकी रेशो लेते हैं। तो ये एंगल ए के अकॉर्डिंग ये हमारे पास बेस है, क्योंकि जो एंगल और राइट एंगल की इंक्लूडेड साइड होती है वो बेस होती है, और ये राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है। तो हम लिखेंगे ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये कौन सी रेशो होती है कोस थीटा की। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कोस थीटा, यहाँ थीटा की जगह पे मेजर एंगल ए है। तो हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी कोस मेजर एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ए सी ओवर मेजर ए बी। ये देखिए हमने लिखा कोस मेजर एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ए सी और मेजर ए बी। ए सी हमारे पास यहाँ बेस है और ए बी हाइपोटेन्यूज है। ए सी की लेंथ हमारे पास 20, अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ए सी की लेंथ हमारे पास 20 फीट 5 फीट है, ये 5 फीट ओवर 20। ए सी 5 फीट और ए बी हमारे पास 20 फीट है। दोनों की हमने मेजरमेंट यहाँ डाल दी। ये कोस मेजर एंगल ए। अब हम कोस जब इधर राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये कोस इन्वर्स हो जाएगा। तो इधर हमारे पास मेजर एंगल ए आ जाएगा, कोस इन्वर्स 5 ओवर 20। 5 को जब हम 20 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 0.25। अब हम जब कैलकुलेटर में शिफ्ट कोस डालेंगे और 0.25 वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 75.5 डिग्री। ये मेजर एंगल ए हमारे पास आ गया। अब हम एंड में इसका रिजल्ट लिखेंगे 10 द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ लैडर इज 75.5 डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है द बेस ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 25 फीट, यानी हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी बेस 25 फीट है एंड द हाइट ऑफ रेक्टेंगल इज़ 13 फीट और हाइट 13 फीट है। फाइंड द एंगल दैट द डायगनल ऑफ द रेक्टेंगल मेक्स विद द बेस। तो हमने वो एंगल फाइंड करना है जो उस रेक्टेंगल का डायगनल जो है उसकी बेस के साथ बना रहा है। ठीक है, तो ये हमने हमारी डायग्राम इस तरह से बनेगी। ये रेक्टेंगल ए बी सी डी हमने बना ली। ये इसकी बेस है 25 फीट और ये इसकी हाइट है 13 फीट बी सी।
ये एंगल जो इसका डायगनल इसका AC है, तो ये जो बेस के साथ एंगल बना रहा है ये वाला एंगल, इसको हमने थीटा का नाम दे दिया क्योंकि एंगल A ऊपर भी ये भी एंगल A का ही पार्ट है और ये भी। तो इस एंगल जो हमने ये वाला डायगनल बना रहा है बेस के साथ, उसको हमने ये एंगल BAC बनता है। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा नाम लिखने की बजाय BAC हमने इसको थीटा का नाम दे दिया। अब हमने थीटा फाइंड करना है एक्चुअली। तो ये A देखें डायगनल जो है AC है, तो ये ABC हमारे पास एक ट्रायंगल बनती है और रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ भी एंगल जो है वो इसका 90 डिग्री का है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बन गई, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने इसका ये एंगल थीटा फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे, अब देखो मैंने आपको बताया कि जैसे हमने जो एंगल अगर फाइंड करना तो जो टू साइड्स हमें गिवन है उनकी रेशो हम लेते हैं। अब इस थीटा एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है क्योंकि थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है और जो थीटा और राइट एंगल की इंक्लूडेड साइड होती है वो बेस होती है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस ये tan थीटा हमारे पास होता है। हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू मैयर ये BC ओवर AB परपेंडिकुलर ओवर बेस, BC ओवर मैयर AB। BC हमारे पास 13 है और AB हमारे पास 25 है। अब हमें थीटा फाइंड करना, तो tan को जब हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो tan इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा tan इन्वर्स 13 ओवर 25। अब 13 को आप 25 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 0.52 आ जाएगा। या डायरेक्ट भी आप tan इन्वर्स और कैलकुलेटर में डालें 13 ओवर 25 तो इसका आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा आंसर 27.47 डिग्री। कैलकुलेटर में आप शिफ्ट 10 प्रेस करें और ब्रैकेट में लिखें 13 डिवाइडेड बाई 25, ब्रैकेट क्लोज कर दें, इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो 27.47 डिग्री थीटा आपके पास आ जाएगा। 10 द रिक्वायर्ड एंगल इज, एंड में लिख दें 10 द रिक्वायर्ड एंगल इज is 27.47 डिग्री। या अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करें। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, रॉकेट इज लॉन्च्ड एंड क्लाइम्स एट अ कांस्टेंट एंगल ऑफ 80 डिग्री। यानी रॉकेट को हमने लॉन्च किया और वो जो ऊपर जा रहा है वो ग्राउंड के साथ 80 डिग्री का एंगल की पोजीशन में जा रहा है। फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ द रॉकेट आफ्टर इट ट्रेवल्स 500 मीटर, जब 5000 मीटर जब रॉकेट जो है ना 5000 मीटर ट्रैवल करता है तो उसके बाद जो उसकी पोजीशन होती है, उस पोजीशन से जो रॉकेट की ज़मीन से हाइट है उसे ऑल्टीट्यूड बोलेंगे। तो वो ऑल्टीट्यूड यानी उसकी ज़मीन से हाइट फाइंड करनी है, ऑल्टीट्यूड ऑफ रॉकेट हमने फाइंड करना है। तो इसकी डायग्राम किस तरह से बनेगी ये सपोज़ ये पॉइंट है जहाँ से हम रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, तो ये इस तरह से रॉकेट जा रहा है यूँ। सपोज़ यहाँ पे आके उसने स्टॉप कर दिया रॉकेट ने। ये ग्राउंड के साथ वो जो एंगल बना रहा है वो 80 डिग्री का है। ठीक है, तो ये उसकी ये डायरेक्टली जो नीचे ज़मीन की तरफ जो उसका हाइट है, जिस हाइट पर वो रुका हुआ है, ये 500,000 मीटर उसने ट्रैवल किया। यहाँ से यहाँ तक उसने जो ट्रैवल किया वो 5000 मीटर है। तो ये उसका ऑल्टीट्यूड है डायरेक्टली यहाँ से। अगर ये पॉइंट जो है वो A है और ये B है, AB उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है, और BC ये पॉइंट C है, तो BC उसका ऑल्टीट्यूड है, ये हमने फाइंड करना है। और ये एंगल जो ग्राउंड के साथ बना रहा है वो 80 डिग्री का है। अब हमने इसका डाटा लिखा, ऑल्टीट्यूड ऑफ रॉकेट दैट इज़ मेजर BC, ये ऑल्टीट्यूड ऑफ रॉकेट है BC, यानी हाइट जिस हाइट पर रॉकेट है अब वो हमने फाइंड करनी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रॉकेट दैट इज़ मेजर AB 5000 मीटर, एंगल ऑफ रॉकेट दैट इज़ मेजर एंगल इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब हमने BC फाइंड करना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है, एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर
और ये हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल की अपोजिट साइड। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज हम रेशो लेंगे, ये हमारे पास क्या आएगी साइन थीटा। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन मेजर एंगल है। तो इन राइट ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ABC साइन मेजर एंगल A इज इक्वल टू मेजर BC ओवर मेजर AB, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, हमने फाइंड करना है मेजर BC, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5000 है। साइन मेजर एंगल है हमारे पास 80 डिग्री है, ये हमने इसकी वैल्यू भी पुट कर दी। अब साइन 80 डिग्री, ये 5000 इधर डिवाइड करा, इधर आके इसको मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 5000 मल्टीप्लाई बाय साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू मेजर BC। अब आप चाहें तो साइन 80 डिग्री की पहले वैल्यू निकाल लें, या डायरेक्ट ही कैलकुलेटर में 5000 मल्टीप्लाई बाय साइन 80 डिग्री आप डालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4924.04, और यूनिट इसका क्या है मीटर, इज इक्वल टू मेजर BC। और हम लिख सकते हैं मेजर BC इस तरफ लिख लें लेफ़्ट साइड पर, क्योंकि इक्वल है ना BC के, लेफ़्ट पे लिखें या राइट में लिख लें, इज इक्वल टू 4924.04 मीटर। एंड में हम क्या लिखेंगे, 10 द रिक्वायर्ड ऑल्टीट्यूड ऑफ रॉकेट इज 4924.04 मीटर। ये इस तरह से 10 द रिक्वायर्ड ऑल्टीट्यूड ऑफ रॉकेट इज 4924.04 मीटर। एंड में आपने ये रिजल्ट लिख देना है।